हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो लास्ट वीडियो में ये था बच्चों कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो हमारे बने 5 वर्षीय प्लान जो बने सन 1947 के 3 साल बाद बनने शुरू हुए। सन 1951 से बनने स्टार्ट हुए थे 5 वर्षीय प्लान। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कौन सा प्लान किस डेट से लेके किस डेट तक बना, कौन सा प्लान किस डेट से लेके किस डेट तक बना। 1951 से लेकर 1956 तक पहला प्लान बना, उसके बाद 56 से इस तरह से सारी मैंने आपको आंकड़े बताए थे। और गैप लिया गया था बीच में, गैप इसलिए लिया गया था 3 साल का गैप लिया था। 3 प्लान बनाने के बाद 3 साल का गैप लिया गया था। उसके पीछे कारण क्या था कि जो 3 साल के अंदर फोकस किया गया, जिन चीज़ के ऊपर 3 साल के अंदर फोकस किया गया वे सही हो पाई या नहीं हो पाई, कितना इम्प्रूवमेंट उसमें आया कितना नहीं आया, ये कुछ बातें हमने पढ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो 5 वर्षीय प्लान है उसमें हमने जो टारगेट है हर प्लान में, किस प्लान में किस चीज़ के ऊपर टारगेट रखा गया। आई रिपीट अगेन, किस प्लान में किस चीज़ के ऊपर टारगेट रखा गया, ये हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो बच्चों पहला प्लान है, पहला प्लान जो है, पहला प्लान में आप पढ़ रहे होंगे, पहले प्लान में जो टारगेट रखा गया बच्चों वो रखा गया हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फर्स्ट प्लान में जो टारगेट रखा गया बच्चों वो रखा गया हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आप देख सकते हो फर्स्ट प्लान के अंदर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, मतलब फूड ग्रेन की कमी होने के कारण, फूड ग्रेन की कमी होने के कारण फोकस किया गया किस चीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को सही करने के लिए फोकस किया गया केवल और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही। क्योंकि जो हमारी इंडिया थी बैटल द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, हमारे जो भारत थी बच्चों वो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन की कमी से लड़ रही थी। हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी फूड ग्रेन की। इस कमी को पूरा करने के लिए पहले प्लान के अंदर केवल और केवल फोकस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही किया गया, पहला प्लान। ठीक है बच्चों, तो ये लिखा मैंने पहले प्लान के अंदर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन की शॉर्टेज होने के कारण फोकस किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। क्लियर। अगला सेकंड प्लान के अंदर बच्चों शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। दूसरे प्लान में एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर दिया। इट मीन्स क्या है कि पहले प्लान में अच्छा खासा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हुआ ही होगा, इसीलिए सेकंड प्लान में फोकस किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेकंड प्लान के अंदर फोकस किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, यानी कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ हम शिफ्ट हो गए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट प्लान, थर्ड प्लान में जो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। थर्ड प्लान के अंदर क्या बताया मैंने कि फूड ग्रेन की सेल्फ सफिशिएंसी होगी। फूड ग्रेन जो है पहले हम दूसरे पे डिपेंड थे, अब दूसरे पे डिपेंड होना बंद हो गया हमारा। जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सही हो जाएगा, पहले प्लान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर सही हो जाएगा तो बच्चों उसके बाद फूड ग्रेन भी सही हो जाएगा आपका। ऑब्वियसली बात है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करने के बाद तो हमारा फूड ग्रेन तो अच्छा नहीं होना है। तो थर्ड प्लान में इस पर बताया कि आत्मनिर्भर हो जाए हम, किसके ऊपर, फूड ग्रेन के ऊपर, गेहूँ चावल मसाले, फूड ग्रेन के ऊपर हम जो है आत्मनिर्भर होना स्टार्ट हो गए थे तीसरे प्लान के अंदर। क्लियर। आगे मैंने आपको समझाया तीसरे प्लान के बाद 3 साल का गैप लिया गया था। गैप इसलिए लिया गया था, गैप इसलिए लिया गया था क्योंकि हमने फोकस किया इन तीनों चीज़ के ऊपर। कितना फोकस करा, किस जगह पे क्या दिक्कत रही, किस जगह पे कितना इम्प्रूवमेंट और चाहिए, इन सारी बात को देखने में 3 साल का समय लिया इकोनॉमी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ प्लान है आपका, फोर्थ प्लान में क्या करा, फोकस ऑन प्राइस स्टेबिलिटी। क्या कहा मैंने आपको, फोकस ऑन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। इट मीन्स फोर्थ प्लान के अंदर बच्चों फोकस किया गया किस चीज़ के ऊपर कि हमारे प्राइस स्टेबल रहें, हमारे प्राइस स्टेबल रहें और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, और मैन पावर का पूरा इस्तेमाल हो सके। क्या कहा मैंने आपको, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब पहले क्या था, देश आज़ाद होने से पहले कि अपनी मन मर्जी के प्राइस रख लिए, जिस चीज़ के प्राइस कम होंगे उसके ज़्यादा प्राइस रख के प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट, केवल और केवल पहले इकोनॉमी के अंदर जो भी वर्क होता था वो एज ए प्रॉफिट होता था।
प्राइस स्टेबल नहीं थे, मन चाहे प्राइस तय कर दिए, मन चाहे प्राइस चार्ज कर दिए, तो बहुत ज़्यादा ये गलत था। लेकिन अब क्या है, हर चीज़ की प्राइस हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबल है। स्टेबल होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हर चीज़ की प्राइस स्टेबल रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। तो प्राइस स्टेबल कर दिए फोर्थ प्लान के अंदर। और मैन पावर का फुलर यूटिलाइजेशन क्या होता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर होता है बच्चों, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर से आप कह सकते हो कि एक आदमी है, नॉर्मल वर्किंग आवर कितने होते हैं बच्चों, एक मैन के नॉर्मल वर्किंग आवर होते हैं 8 घंटे। तो 8 घंटे एक आदमी काम कर रहा, तो इसका मतलब है वो अपनी मैन पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर क्या कहा मैंने आपको, एक आदमी है वो अगर पूरे दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी मैन पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो 4 घंटे काम कर रहा है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी कि अपनी मैन पावर से कम काम कर रहा। और अगर वो 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है इकोनॉमी के अंदर या किसी फर्म के अंदर, तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, तो मैन पावर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 3 प्लान बनने के बाद जब चौथा प्लान बना, चौथे प्लान में इस चीज़ के ऊपर भी फोकस डाल दिया गया कि मैन पावर का पूरा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के बात है फाइनली आप ये कहोगे कि मैन पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। क्लियर हो गया। इसके बाद है बच्चा आपका फिफ्थ प्लान। फिफ्थ प्लान के अंदर क्या हुआ, आप देखे होंगे फिफ्थ प्लान और सिक्स्थ प्लान, पांचवें और छठे प्लान के अंदर मेन फोकस जो रखा गया वो पॉवर्टी पे रखा गया। देख लीजिए आप, पांचवा और छठा प्लान है, पांचवें और छठे प्लान के अंदर जो फोकस रखा गया वो रखा गया पॉवर्टी के ऊपर। एलिगेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना, पॉवर्टी को नष्ट करना, ये पांचवें और छठे प्लान का काम था। ठीक है स्टूडेंट्स, पांचवें और छठे प्लान का जो फोकस था, जो टारगेट था, वो क्या था, पॉवर्टी को किसी भी तरह खत्म कर दिया जाए। अगर हमने बेड़ा उठा लिया कि गरीबी खत्म करनी, तो खत्म ना हो, कुछ तो कम होगी। 80% 50% कुछ तो कम होगी। अगर हमने टारगेट ही नहीं उठाया तो फिर क्या फ़ायदा। टारगेट उठा ले तो हमारी पॉवर्टी कहीं ना कहीं कम होएगी। इसके बाद है आपका 8th प्लान, सेवेंथ प्लान। सेवेंथ प्लान में क्या था, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो आपका सेवेंथ प्लान था, सेवेंथ प्लान में किस चीज़ पर फोकस किया गया, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के चांस प्रोवाइड करना। क्या कहा मैंने आपको, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के चांस देना। अगर हम इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के चांस देंगे, हम इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के चांस देंगे तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। पहले एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं था, कहीं पे चांस था ही नहीं रोजगार का, मतलब अधिकतर जो है सब फूड ग्रेन पे डिपेंड थे, बाहर जाके कोई भी वर्क नहीं करता था। लेकिन अब जो है 7वें प्लान के अंदर अपॉर्चुनिटी, यानी कि रोजगार के चांस ज़्यादा से ज़्यादा अब आने शुरू हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांस आने शुरू हो गए। 8वें प्लान के अंदर बच्चे फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। आप खुद ही समझ सकते हो, इतने अंडरस्टूड हो आप कि अगर हमने किसी चीज़ का पेड़ उठा लिया, मैंने आपको पहले बताया था गरीबी कम करने वाली बात। 7वें प्लान में हमने पेड़ उठा लिया, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के चांस देना, अपॉर्चुनिटी चांस देना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के चांस देना। अपॉर्चुनिटी का मतलब है चांस देना। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चांस देंगे रोजगार के, तो बच्चों क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा। तो 8वें प्लान में इसीलिए हमने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका था। 8वें प्लान में कंडीशन कौन सी बन गई थी बच्चे, फुल एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि हमने पेड़ उठा लिया, पूरा रोजगार लेकर आना इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, आगे बच्चों आपका 9th प्लान। 9th प्लान क्या है, ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। मतलब ग्रोथ होगी इकोनॉमी के अंदर, प्राइस स्टेबल रहेंगे, ऊपर भी आया तो प्राइस स्टेबल ये रहा, फिर आ गया तो क्यों आया दोबारा, कहीं ना कहीं कमी रहेगी प्राइस स्टेबिलिटी में, फिर दोबारा से बेटा उठा ले प्राइस स्टेबल करने। क्लियर हो गया। तो अगर मैंने आपको पहले बताया था अगर किसी चीज़ में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो फिर हम बाद में उसे देखेंगे। बीच में गैप भी लिया था मैंने यहाँ 7वें प्लान के बाद 1 साल का, तो इसमें चेक करा होगा हमने, जब गैप लिया था 7वें प्लान के बाद, इसमें चेक करा होगा कि प्राइस स्टेबिलिटी सही नहीं रही होगी। इसके बाद हमने दोबारा से मैंने उठा लिया कि प्राइस स्टेबिलिटी भी दोबारा से फोकस किया जाए, प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी। इज दैट क्लियर। तो कहने वाला यह बच्चों 9वें प्लान में ग्रोथ करी हमने, प्राइस फिर दोबारा से स्टेबल करने की कोशिश करी, और एनवायरनमेंट सस्टेनेबल। एनवायरनमेंट सस्टेनेबल मतलब है वातावरण ऐसा बना ले जो कायम रहेगा। मतलब वातावरण पहले दूषित हो रहा था,
अब वातावरण को इस तरह से हमने फोकस कर दिया कि वातावरण जो है वो और अच्छा होता चला गया। वातावरण पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया। डिफोरेस्टेशन की, पेड़ कटते थे पहले बहुत ज़्यादा, पेड़ तो खैर अब भी कटते हैं, लेकिन फिर भी पहले से मतलब पहले तो बिल्कुल ही विनाश हो गया था पहले तो बच्चों, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। एनवायरनमेंट को भी हम बचा के रख रहे, एनवायरनमेंट को सस्टेन कर रहे। कैसे कर रहे? इंडस्ट्री के ऊपर चिमनी लगा रहे। क्यों लगवा रहे चिमनी हम? जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट दूषित ना हो। काफ़ी हद तक बचा तो रहे हम। अब भाई अगर हम पूरा नहीं बचा रहे, कोशिश तो कर ही रहे हम, कहीं ना कहीं बच तो रही है बच्चों, एनवायरनमेंट सस्टेन हो रहा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 10th प्लान, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। 10वें प्लान में क्या था बच्चों? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी ज़िंदगी जीना, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई थी। इसके बाद है बच्चों 11th प्लान में पॉवर्टी, क्या बच्चों? पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन फिर दोबारा से फोकस करेगा किया गया, पॉवर्टी रिड्यूस करी गई, जॉब क्रिएट करी गई, जॉब के चांस ज़्यादा मिले, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करा गया, यानी कि वातावरण को बहुत अच्छे से देखा गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको 12th प्लान में क्या था? सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि सस्टेनेबल मतलब आता है कि कोई ऐसा कार्य जो एक बार कर दिया दोबारा करने की जरूरत ना पड़े, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल। मीन्स कायम रहने वाला कार्य, कायम रहने वाला कार्य। जैसे कि मैंने बताया एनवायरनमेंट को हम दूषित होने से बचा रहे, इंडस्ट्री के ऊपर चिमनी लगा दी, तो ये रूल बना दिया आगे तक के लिए कि जब तक इंडस्ट्री लगेगी तब तक ऊपर चिमनी लगानी, इसे फिर दोबारा से ख़त्म नहीं करना इस कार्य को। ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया भाई इंडस्ट्री में चिमनी लगनी मेरे, और 6 महीने बाद वो हटा दी, फिर दोबारा से एनवायरनमेंट दूषित हो गया, फिर मैं गया फिर लगा दी फिर हटा दी। ऐसा नहीं है। जो एक बार विकास हो गया या जो एक बार बात होगी इकोनॉमी के अंदर, वो फिक्स रहेगी, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इकोनॉमी के अंदर जो नियम एक बार लागू हो गए वो नियम कोई तोड़ नहीं सकता। इसे बोलते हैं सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 12वें प्लान के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है बच्चों। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आपका जो 5 वर्षीय प्लान है, मैंने आपको अभी दिखाया था बुक के अंदर। 5 वर्षीय प्लान बहुत अच्छे से आप रीड कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूट। इकोनॉमिक पॉलिसी जो चल रही है 1991 से 1991 तक की जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।